आ गई हूँ मंदिर में। शिव पुराण की कथा मंदिर में चल रही है शिव पुराण। अर्धयुक्त मंदिर में शिव पुराण में चल रही है। आज है सावन का पहला दिन। पहले दिन से गौशाला मंदिर में शिव पुराण चलेगी। बाबा लटूरिया के मंदिर में बहुत सारी बहन आ जाना। सबको राधे राधे। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा शिव पुराण होने लग रही। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण ने शिव पुराण की उत्तम कथा उससे से सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धिनी एवं मुक्तदायिनी कथा को सुनकर कृतार्थ हो गई और शिव की कृपा से शिवरूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बलकल धारण कर लिए थे, सारे अंगों में भस्म रमाए रहती, रुद्राक्ष पहनती थी, वाणी की संयम थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिव नाम का जप करती रहती थी। उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह को छोड़ दिया। तब शिव गणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान एवं स्वयं शिव ने वहां भेजा। शिव गणों ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया। उपासना कर रहे थे वे महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोक चंद्रशेखर रूप रहे थे। से दर्शन दे रहे थे, जिनके वाम अंग में विद्युत के समान गौरा जी विराजमान थे। और कपूर के समान गौर स्वर्ण अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उसे चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त कर लिया। बोले शिव महापुराण की जय। श्री शिवालटुरियाज महाराज की जय। आस्तुत गौरी शंकर भगवान की जय। गौ माता की जय। 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से बिंदुकर्ण का पिशाच होने से उद्धार। अब बता रहे हैं कि चंचुला ने क्या प्रयत्न किया कि पिशाच होने से उसका उद्धार हो गया। सौनिक जी बोले, हे सूत जी, अद्भुत कथा सुनाई है, अब कृपा करके यह और बताइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसने पति का क्या हुआ। श्री सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो, आप प्रकृति सुषमा सच्चिदानंद रूपा सगुण ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हैं और सृष्टि स्थिति प्रबल कारिणी त्रिशूलालया देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला ने इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी अधीन नहीं है। तब चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं है। अब पार्वती जी प्रशंसा पूर्वक बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्या नामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष हुआ, पाप की विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हो गया है। वह वहां वायु भोजी अनेक दुखों को भोगता रहा है। सूत बोले, है पार्वती जी। पार्वती जी के वचन सुनकर चंचुला पापी मेरे करो। आज संडे को ये प्रसाद हर संडे को मिलता है यहाँ पे बाबा लटूरिया के मंदिर। ये सामान है के? अच्छा।
के संडे को और अपने हलवा 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 अगर कोई नहीं होता है तो मंदिर की तरफ से पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सदगति प्राप्त कराना ये शिव कथा को कहने बना के रहे लिए हलवा। प्रार्थना हर संडे करनी को है। प्रसाद मिलता है सबको। जब तक तुला ने इस प्रकार बारंबार प्रार्थना की तो कृपालु पार्वती को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले याद से हीन अशुद्ध क्रोधी और दुर्भिक्षी व्यभिचारी और स्वजनों से देश करने वाला था। उसने वैश्या के संग में पड़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ में अपनी पत्नी को भी वैश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया है। उस पापी ने वहां बहुत सी यम यातनाएं भोगी और वह विंध्याचल पर पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसीलिए तुम वहां जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण के कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सोच जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचुला तुम्बोरों के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा और उसने बड़े विशाल शरीर और महाहनुवाद विकट आकार वाले एक पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बोरु नाम गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़ लिया और पाशों से बांध दिया। तब उसने शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्बोरु गंधर्व विंध्याचल पर शिव पुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए देवर्षि गण भी वहां से पहुंच गए। शिव पुराण की सुनने के लिए वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी कथा पर बड़ी रुचि थी। पासे भी बधे हुए पिशाच को वहां बैठा दिया गया। तब तुम्बोरों ने हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगे। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म से उसने शिव पुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। तब उसकी पत्नी ने देखकर समस्त देवर्षि विस्मित हो आनंदित हो और प्रसन्न होकर शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात बिंदुगढ़ की पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बोरु के साथ शिव पुराण गान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया। तब उसने अपना गढ़ बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। बोल शिव महापुराण की जय। श्री गौतुरियाज महाराज की जय। गौ माता की जय। आस्तोष गौरी शंकर भगवान की जय। 6ठा अध्याय शिव पुराण प्रकार श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। शौनक जी ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम शैवी हैं, इसीलिए कृपा करके शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के ही शुभ मुहूर्त दिखाएं। फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है, इसीलिए स्वार्थी सज्जन शीघ्र ही पधारने का कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय हो या तीर्थ हो या वन अथवा घर हो, शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थान बनाएं। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर लें और घर के फालतू चीजों को वहां से हटा दें।
फिर केले के खंभों से कुछ ऊंचा शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंधनवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों सहित युक्त वितान लगावे, सुगंधित द्रव्यों को छिड़का दे। यह सब काम श्रद्धा भक्ति पूर्वक करके वेदी पर शंकर भगवान का दिव्य आसन लगाएं और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए उत्तम प्रबंध करें और विवाह उत्सव की भांति इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की मुख करके प्रमुख श्रोता को बैठना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोता के मुख होने चाहिए और जो पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे हुए कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि वह बालक युवा वृद्ध दरिद्री अथवा दुर्बल पुराण यज्ञ पुणात्माओं में सदा वंदनीय। जन्म एवं गुण से तो कई गुरु होते हैं, परंतु गुण जाता पर गुरु है। पुराण यज्ञ से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है? जो करोड़ों जन्मों के कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है, परंतु वक्ता भी शुद्ध चतुर शांत साधु एवं दयालु होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्ता उस पद के योग्य है। वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक शिव पुराण की कथा कहे तो कीर्तन करने वालों की उचित है कि वह मलमूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न के 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करे। वक्ता को कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व छोड़ कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म से संचित में रहते हुए रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्त के पास बैठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो इसमें आसन गणेश जी का पूजन करें, फिर कथा वाचन व्यास जी का पुस्तक की पूजा करें। तदन श्रोताओं को श्रद्धा पूर्वक भक्ति सहित एकाग्र चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त के बराबर आसन पर बैठ कर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का पाप, बैठ कर कथा सुनते हैं और उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांध कर कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोग कर 100 बार कुत्तों की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते हुए नरक भोग कर, जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम सुकर बन जाते हैं। क्या बनते हैं? सुकर सुअर। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्न चित्त और शुद्ध भाव से कथा कहानी तथा सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप में प्रायश्चित भी करें, नवग्रह पूजन तथा सर्वोत्तम पूजन भी करें, नित्य प्रति विधिवत शिव पूजन और पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूपी समझकर इस प्रकार स्तुति करें, हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हैं, प्रत्यक्ष हैं, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने से मनोरथ आपको ही सफल करना है। शिव, हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भव सागर से शिव पूजन की बात उधर हो रही है शिव पुराण, ये इधर की वीडियो बनाने आई हूँ मैं। बेल पत्तर हाथ आ रही है इधर से, हैं? छत पे से हाथ आ रही है। नहीं वो तोड़ रहे हैं ना, बेल पत्तर तोड़ रहे हैं। अरे मेरे को अब दिए बेटा।
वीडियो बनाओ इसकी। बेल पत्तर मेरे को भी देना बेटा, थोड़ा दियो मेरे को भी। ये तो अभी है, और फिर जब जैसे सावन शुरू होगा हाँ शुरू होगा। सारा बेल पत्थर हो जाएगा। हाँ ये बेल पत्तर का पेड़ बस ये एक ही है ना इधर। ये क्या है? ये बेल पत्तर नहीं है इधर, ये वाला वो भी लग रहा है मेरे को तो।